आप सभी के स्वागत बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ के बारे में। इस कंपनी में आपको बड़े धमाके अभी होते हुए नजर आएंगे दोस्तों, खास कर इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट भी। और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, मैंने खुद खरीदा है इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए आपको पता चले दोस्तों कि हम जो बातें कहते हैं तो ऐसा नहीं कि हम नहीं खरीदते और आपको बताते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इस स्टॉक के बारे में इसलिए क्योंकि इसका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव होने वाला है। जैसे हमने दोस्तों क्वार्टर 4 के रिजल्ट में बड़ी तेज़ी देखी थी, और यहाँ पर हम जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट अभी आने वाले 19 जुलाई को दोस्तों, उसमें भी बहुत बड़ा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अभी रीज़न क्या है उसको समझना, मैं आपको रीज़न बताऊंगा इसके रिजल्ट के अच्छे आने के क्या चांसेस है और क्यों रिजल्ट आने वाले बोलकर। दोस्तों यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो एक कंपनी के पास एडवांटेज क्वालिटी भर भर कर अवेलेबल है। क्योंकि देखिए एचडीएफसी ग्रुप एक ट्रस्टेबल ग्रुप है, और अब तक आपने देखा होगा हिस्ट्री में कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी कंपनी ने एचडीएफसी ग्रुप के किसी के पैसे खाए बोलकर। और ये भी बात जानते हैं दोस्तों कि इनकी क्वालिटी अच्छी तरीके से मार्केट में गुडविल है। दूसरी बात देखेंगे, कंपनी दोस्तों निफ्टी 50 का पार्ट है। अब देखिए इंडेक्स में आना बोले तो कोई छोटी बात नहीं दोस्तों, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ये कंपनी इंडेक्स में ऐड हुए बोले तो इस कंपनी का अभी भी परफॉर्मेंस बाकी है। आप खुद देख लेना दोस्तों, मैं आपको कहूँगा ये कंपनी आपको रिटर्न भी कमा के देगी, और इसके पीछे के रीज़न है दोस्तों इस कंपनी का सुधरता हुआ यहाँ पर परफॉर्मेंस और इस कंपनी के पास जो एडवांटेज देखने को मिल रहे हैं वो। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम इसके आज के जो यहाँ पर फ्राइडे के परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी इंप्रूवमेंट वाला परफॉर्मेंस नजर आता है। खास कर ये स्टॉक देखिए अभी भी इम्प्रूव नहीं हुआ है, ये बात को याद रखकर चलना। बहुत से इन्वेस्टर बोलेंगे सर इतना महंगा स्टॉक हो चुका है और आप बोल रहे कि इसमें और भी तेज़ी बाकी है, तो मैं आपको कहूँगा तेज़ी बाकी ज़रूर है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं दोस्तों इसका 50 हाई कितना है, वो आप यहाँ पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 740 रुपये के ऊपर का इसका 50 हाई है, और अभी देखिए कितने पर 680 रुपये पर शेयर पर आपको समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पर 80-90 रुपये के भी बेनिफिट में आपको मिल रहा है, ये बात याद रखना। आप बोलेंगे सर 80 रुपये 90 रुपये ऐसा डिस्काउंट क्या होता है क्या, तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों फंडामेंटली और ज़बरदस्त स्टॉक आपको ज़्यादा यहाँ पर गिरते नज़र आने ही वाले नहीं है, ये बात याद रखकर चलना। आप जितने भी बढ़िया स्टॉक देखते हो कभी भी 10% ज़्यादा कभी देखने को नहीं मिलते हैं। खाली ये कोविड-19 था बोलकर इतनी बड़ा गिरावट और कोई इशू कंपनी में होता है तब ऐसी गिरावट देखने को मिलती है, नहीं तो आपको कहूँगा इतनी बड़ी गिरावट आपको फंडामेंटली स्टॉक शेयर में कभी देखने को भी नहीं मिलेगी ज़िंदगी में। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इसके जर्नी की, तो कंपनी देखिए एक साल में यहाँ पर कोई भी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया है। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ये देखिए स्टॉक कहाँ पर था, यहाँ पर 550 करीब, और अभी देखिए कहाँ पर है 680 पर, तो इसलिए स्टॉक अभी भी परफॉर्म करना बाकी है। और यहाँ पर हम जैसे इसके 5 साल की जर्नी की बात करें तो एक्चुअल में से 5 साल नहीं हुए। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं दोस्तों 2017 में कंपनी 340 रुपये पर लिस्ट हुई थी, और यहाँ पर 3 सालों में आपको बताना चाहूँगा अभी देखिए स्टॉक कितने में चल रहा है, करीब यहाँ पर 700 पकड़ सकते हैं, तो डबल के करीब ही स्टॉक चल रहा है। या आप यहाँ पर समझ सकते 3 से 4 सालों के बीच में। ये तो हो गए दोस्तों स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात। और यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर कंपनी 3 सालों के अंदर दोस्तों एनएससी का पार्ट बनती बोली तो आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी में कोई ना कोई वेटेज वाली बात है, इसलिए तो उसे ऐड किया गया है। और कंपनी के जो मैं आपको बताना चाहूँगा परफॉर्मेंस में जो तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों काफ़ी इंप्रूवमेंट वाली है। अभी तेज़ी किस वजह से तो मैं आपको यहाँ पर पहले बताना चाहूँगा, इसका कस्टमर बेस दोस्तों वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, और उसके पीछे के रीज़न आपको यहाँ पर जो कोविड-19 है दोस्तों वही सबसे बड़ा रीज़न है। जैसे आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के टाइम पीरियड में दोस्तों बहुत से यहाँ पर जो पैसे यहाँ पर जो भी पेशेंट होते हैं उनको देना पड़ रहे हैं अलग अलग फैसिलिटी के लिए। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है वो सब कोई यहाँ पर रिच पर्सन नहीं है, मिडल मैन है और बहुत से पुअर लोग हैं। आप देखिए सबकी कंडीशन अलग अलग है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए कि जो इंश्योरेंस होता है दोस्तों लाइफ का, वो उसका जो यहाँ पर प्रीमियम होता है 1-2 प्रीमियम या 3 प्रीमियम या कुछ प्रीमियम उन्होंने यहाँ पर फुलफिल कर दिए। मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, खाली 1-2 प्रीमियम सबमिट देने के बाद उनको क्या होता है दोस्तों, जो भी कोविड-19 वाले पेशेंट होगा उसका यहाँ पर इंश्योरेंस निकाले वाला होगा तो उसका जितना भी एक्सपेंसेस रहेगा दोस्तों एक कंपनी उठाती है। तो इसलिए क्या रहता है, एक तो बेनिफिट जो यहाँ पर होते हैं कंपनी को भी हो गए और पेशेंट को भी। इसलिए आप यहाँ पर देखना दोस्तों इनके कस्टमर बहुत तेज़ी से बढ़े इंश्योरेंस कंपनी के। आप यहाँ पर थोड़ा डिटेल निकाल कर देखना, मैं आपको प्रैक्टिकल की चीज़ें बता रहा हूँ। अब जो इन्वेस्टर पूरा वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ में आता होगा क्या होता है। लोगों को यहाँ पर फटाफट टारगेट चाहिए, बट मैं आपको जो लॉजिक समझा रहा हूँ दोस्तों ये लॉजिक आपको पता करना पड़ेगा, इसी से पैसे बनते हैं। क्या होता है, आप एक दिन में पैसे डबल करने के सोच कर आए होंगे तो आपके पैसे डबल तो दोस्तों नहीं होंगे, बट
जितने हैं वो भी चले जाएंगे, ये बात याद रख कर चलना। अब यहाँ पर इस कंपनी में बढ़िया तरीके से पैसे बनने वाले, ये तो आपको 101% मैं कहूँगा। क्योंकि देखिए इसका मार्केट कैप देखना दोस्तों, पैसे तो आपके डूबने वाले ही नहीं है। देखिए 1,38,162 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। यहाँ पर फेस वैल्यू देख सकते हैं कंपनी का 10 है, अभी भी कोई बड़ा धमाका उसने किया नहीं, बोनस स्प्लिट किससे जैसा। और दोस्तों यहाँ पर जो कर्जा आपको नजर आ रहा है इतना सारा, आप बोलेंगे 600 करोड़ का, मैं अभी बैलेंस शीट को भी दिखाऊंगा कर्जा कितना है, तब आपको पता चलेगा। और इसका जो यहाँ पर कैश फ्लो की बात करें तो 1,035 करोड़ का कैश फ्लो है। बोल तो कंपनी के पास देखिए कर्जे से ज़्यादा कैश फ्लो है, बोल तो कंपनी डेट फ्री है दोस्तों, ये बात समझ कर चलना। और इसके प्रमोटर का स्टेक देखिए 58% का स्टेक है। अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा ठीक ठाक है, माइनस में नहीं है बट अच्छा है। इसका आरओसी भी अच्छा है दोस्तों। सेल्स थोड़ी कम है, प्रॉफिट थोड़ा इंप्रूवमेंट वाला नज़र आ रहा है। ये चीज़ें मैं सभी के सभी क्लियर और साफ साफ बता रहा हूँ इसलिए कि आपको पता चले। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इसके कंपैरिजन के बारे में। इंडिया में दोस्तों जितनी लिस्टेड कंपनी इंश्योरेंस से रिलेटेड वर्क करने वाली, उसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी कंपनी देखिए लाइफ, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों। और उसके बाद में SBI लाइफ इंश्योरेंस, बाद में ICICI और बाद में अदर कंपनी आती है। बट टॉप लेवल पर देखेंगे तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस और बाद में दूसरी कंपनी आती है दोस्तों। और यहाँ पर आप बोलेंगे सर बजाज इंश्योरेंस आल्सो अवेलेबल है, तो मैं आपको कहूँगा बिल्कुल अवेलेबल है दोस्तों, बट उसकी होल्डिंग कंपनी वो अवेलेबल है, तो आपको कहूँगा बजाज फिनजो नाम की कंपनी, वो होल्डिंग है उसकी, उसमें सब इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों बढ़िया तरीके से प्रमोटर के पास ऑलरेडी 58% का स्टेक अवेलेबल है। फॉरेन निवेशक के पास देखेंगे तो 25% का स्टेक है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं DIS के पास 6% के करीब का स्टेक नजर आ रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रमोटर, FIS और अदर इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट नजर आते हैं। अब दोस्तों इसमें थोड़ा रिजर्व से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अभी रिजर्व मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी के पास पैसा अवेलेबल है और पैसा कंपनी आप पर खर्चा कर सकती है, आपको नजर आएगा। अब आप बोलेंगे किस तरीके से सर रिजर्व पे से क्या पता चलता है, तो मैं आपको कहूँगा रिजर्व एक चीज़ होती है दोस्तों जिससे कंपनी बोनस, बायबैक, स्प्लिट ऐसी चीज़ें लाती है और डिविडेंड आल्सो देना चाहे तो बढ़ाकर दे सकती है और कंपनी डेवलपमेंट के लिए भी पैसा यूज करती है। ये चीज़ें बहुत से यहाँ पर इंक्लूड होती है रिजर्व में, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और कंपनी पर देखिए कर्जा कितना है दोस्तों, अभी फिलहाल तो आपको यहाँ पर बोरोइंग नजर आएगी, देख लीजिए बोरोइंग 1 भी रुपए की नहीं है, जीरो। और आपको इसलिए कर रहा हूँ कि कंपनी डे फ्री हो चुकी है। कंपनी में देखेंगे तो अभी तक बोनस और जैसे मैंने कहा आपको स्प्लिट हुआ नहीं है, तो इसका इंतजार आप कर सकते हैं दोस्तों और एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं बढ़िया वाले आपको इस कंपनी में देखने को मिलेंगे। आई होप दोस्तों आप सभी डिटेल्स समझ चुके होंगे। और मैं आपको कहूँगा अभी यहाँ पर NSE की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि इसमें वैल्यूम भी अच्छी तरीके से बढ़िया वाला देखने को मिल रहा है और कंपनी काफ़ी इन्वेस्टर इसमें स्टेक उठा रहे दोस्तों, क्योंकि देखिए कंपनी में वैल्यू है इसलिए इन्वेस्टर खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि बढ़िया क्वांटिटी अच्छे स्टॉक में ही खरीदी जाती है। और आपको कहूँगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर क्वालिटी के मामले में बेस्ट है। यहाँ पर वैल्यूम देख सकते हैं दोस्तों, करीब यहाँ पर 74% का देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट वाला वैल्यूम नजर आया, इसलिए कर रहा हूँ कि इस पर नज़र रखना। और इसके जो दोस्तों यहाँ पर 19 जुलाई को जो रिजल्ट आने वाले Q1 के, उसमें भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से रन हो रहा है। और आप कहूँगा एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा स्टॉक परफॉर्म करेगा, 700 के भी ऊपर आप कहूँगा करीब यहाँ पर 750 के करीब का इसमें आपको टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिलेगा। नजर रखना दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा, बाद में ऐसे अच्छे मौके आपको मिलेंगे नहीं। थैंक यू सो मच।